morning, all of you. I hope I am audible and I am visible to you all. I am Kishan and you all are watching Kishan Kumar UPSC. So, if you are new on to our channel, please like, subscribe, and share. Your one like, your one subscribe can make us more energetic. Okay, so today we are going to discuss about a mathematical chapter that is a tale of three intersecting lines in which in this chapter we will study about triangles. Okay, we will study about triangles. ठीक है, तो देखिए मैं उतना ज़्यादा हेडिंग वगैरह लिखता नहीं हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ ट्राइंगल. ठीक है, आज मतलब क्या है कि हम लोग जो है एक फिगर के बारे में पढ़ेंगे मैथ में. ऐसा आप किसी भी चैप्टर को मत देखो, ऐसे नजरिए से मत देखो कि वो चैप्टर आपको हार्ड लगे. आप बस सोचो ये बच्चों वाली चीज है कि नहीं है. बच्चे में हम लोग पढ़े हुए थे क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, तो स्क्वायर, तो रेक्टेंगल, ये सारी चीजें, सर्कल वगैरह हम लोग पढ़े हुए थे बच्चों में. तो उसी चीज को रिवाइज करना है आज हम लोगों को. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, उससे थोड़ा और आगे बढ़ना है, ज्यादा नहीं. ठीक है, ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है पहले जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने इस चीजों को बचपन में ही पढ़ा था. तो ये वैसे तो ये भूलने की चीज नहीं है, क्योंकि इस ये नाम जो है अपने काम को बता देता है. आपका नाम आपके काम को बता देगा. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ट्राई एंगल, तो इसको पढ़ो. ट्राई प्लस एंगल, ये जो वर्ड बना है ट्रायंगल, ये ट्राई प्लस एंगल से बना हुआ है कि नहीं. ट्राई प्लस एंगल से बना है कि नहीं है. ट्राई मतलब होता है तीन, प्लस एंगल मतलब तीन एंगल जिस फिगर में हो वही ट्रायंगल है. तीन एंगल है तो तीन साइड भी होगा, तीन साइड है तो तीन वर्टेक्स भी होगा. ठीक है, और आगे बढ़ेंगे. तीन वर्टेक्स है तो 180 डिग्री ही सम होगा, एक्सटर्नल का 360 डिग्री ही सम होगा. वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे. वी विल डू इट, विल डू दैट. क्या, तो ट्राइंगल का पहले डेफिनेशन लिख देते हैं कि अ क्लोज्ड फिगर, a closed figure which have three side angles and vertex called triangle. वैसे तो मैं क्लास 7th को नजरिए में रख के पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें बताना मेरे लिए जरूरी भी नहीं है कि वर्टेक्स क्या होता है, एंगल क्या होता है, साइड क्या होता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. देखिए, ये अपना ट्रायंगल है. ठीक है, ये अपना ट्रायंगल है. इसमें देखो तीन एंगल कहाँ बन रहा है. एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल यहाँ बना. देखते हुए चलेंगे बस. तीन साइड कहाँ बना, तो एक साइड ये बना, दूसरा साइड ये बना, तीसरा साइड ये बना. और तीन वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो लाइन मीट करता है. तो एक वर्टेक्स यहाँ हो गया, एक वर्टेक्स अपना यहाँ हो गया, और एक वर्टेक्स अपना यहाँ हो जाएगा. तो तीन वर्टेक्स, तीन साइड और तीन एंगल हुए कि नहीं हुए, और अगर हुए तो कमेंट सेक्शन में यस यस कर दो. ठीक है, अब आइए. अब देखिए ट्रायंगल को जो है ना दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है. ठीक है, ट्रायंगल टोटल टू कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है. पहला कैटेगरी मतलब टू बेसिक पे कैटेगराइज्ड है. पहला बेसिक जिस पे ट्रायंगल हमारा कैटेगराइज है वो है ऑन द बेसिक ऑफ साइड. ऑन द बेसिस ऑफ साइड में हमारे ट्रायंगल के तीन टाइप्स हो जाते हैं, और ऑन द बेसिक ऑफ एंगल में हमारे ट्रायंगल के तीन टाइप हो जाते हैं. दोनों में तीन तीन. आइए उसको हम लोग एक एक बार नजर डाल देते हैं. वैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उन सारी चीजों के बारे में. तो ट्रायंगल, ठीक.
ट्राइंगल को जो है वो दो बेसिक पे बांटा गया है, दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे कि टेंस, टेंस को एक वर्ब के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, टाइम के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। जस्ट वैसे ही ट्रायंगल को दो बेसिक पे कैटेगराइज किया गया है, ऑन साइड, बेसिक ऑन साइड एंड ऑन एंगल, साइड एंड एंगल, साइड एंड एंगल। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ट्रायंगल के तीन तरह के, ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। अच्छा आप पहले बात कर लेते हैं एंगल की। एंगल कितने तरह के होते हैं? मेनली मेजरली एंगल जो है तीन तरह के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल जिसका सम 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो, ये एक्यूट एंगल। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल जिसका सम 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। और तीसरा होता है राइट एंगल जिसका सम एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। तो मेन बेसिक पे वैसे तो रिफ्लेक्स एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, लेकिन इस ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग मानेंगे कि एंगल तीन तरह के होते हैं। वैसे मेजरली तीन तरह के होते हैं। तो तीन तरह के एंगल, तो ट्रायंगल में भी तीन तरह के एंगल बनते होंगे कभी ना कभी, उसी हिसाब से जो है ट्रायंगल को भी तीन तरह में क्लासिफाइड कर दिया गया है। पहला तरह बोल दिया गया है ट्रायंगल का एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल मतलब एक्यूट हो एंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल एक्यूट हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो। मतलब क्या, सिंपल जो हम लोग बेसिक लाइफ में बनाते हैं, ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों जो है, तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से बेसिकली कम ही होते हैं। उसके बाद दूसरा तरह है अपने ट्रायंगल का, वो है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देखिए इस तरह का होता है, आप लोगों ने इसे देखा होगा। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, ये 90 डिग्री से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जैसे एक्यूट एंगल में तीनों एंगल एक्यूट होना जरूरी है, वैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बस एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है। और अगर दो एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा आपको आप आगे वीडियो में देखिए, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक साइड जो हो राइट हो, एक साइड 90 डिग्री हो, ऐसे ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? मैंने विजुअलाइज भी आप लोगों को करवा दिया। वैसे तो ये हम लोग क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं दिया है। ठीक है, साइड, अब ऑन द बेसिक ऑफ साइड भी ट्रायंगल जो है तीन तरह में कैटेगराइज है, तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं ऑन द बेसिक ऑफ साइड। जहां पर भी आप लोगों को क्लासिफाइड करने को कहा गया है वहां पर आप हेडिंग में देख लेना, ये जरूर आपको बोला गया होगा कि एंगल के बेसिस पे करो या फिर साइड के बेसिस पे करो। और अगर दोनों के बेसिस पे करना है तो वो भी लिखा रहता है कि ऑन द बोथ बेसिस एंगल एंड साइड। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं साइड के बेसिस पे ट्रायंगल के कितने तरह होते हैं। अब देखिए साइड के बेसिस पे तीन ही केस हो सकता है। पहला केस होगा कि या तो तीनों साइड बराबर हो, दूसरा केस होगा कि दो साइड बराबर हो, एक साइड अलग हो, डिफरेंट हो, और तीसरा केस होगा कि तीनों का तीनों अलग अलग साइज का होगा।
तो बस उन्हीं 3 बेसिस पे साइड के भी 3 कैटेगरी याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस लॉजिक लगाओ। साइड एक होगा स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल कैसा होता है? स्केलेन ट्रायंगल कहने का मतलब है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड को हमें स्केल से मापना पड़े। मतलब क्या कि तीनों साइड अलग अलग हो, तीनों साइड डिफरेंट हो, एक साइड ऐसा हो, एक साइड ऐसा हो, एक साइड ऐसा हो। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? स्केलेन ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड को स्केल से मापना पड़े वो स्केलेन ट्रायंगल। उसके बाद आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल, जिसका दो साइड इक्वल, वो आइसोस्केलेस है। आइसोस्केलेस मतलब बस आइसो, मतलब बस आइसोस्केलेस बोलते ही दिमाग में ये चीज जरूर आता है कि बस दो साइड इक्वल। और तीसरा हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या? इक्वी, इक्वी, इक्वी मतलब क्या होता है? इक्वी मतलब होता है इक्वल, और लैटरल मतलब क्या होता है? साइड। तो जिसका तीनों साइड इक्वल हो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग जो है बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ट्रायंगल। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अब हम लोग जान लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए जो स्केलिन ट्रायंगल होता है ना, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ क्योंकि फैक्ट तो हमेशा बॉक्स में ही रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना ले रहा हूँ। इसको लिखो फिर भी अच्छा है, ना लिखो वो भी अच्छा है। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दो साइड तो इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल होंगे। आइसोस्केलेस में दो साइड इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो दो साइड जब इक्वल होगा तो दो एंगल भी इक्वल होगा। जैसे ये वाला जो साइड है इसके अपोजिट में जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? तो इसके इक्वल होगा। मतलब क्या, मैं एक बार बड़े इमेज में आपको दिखा दूं। मान लो ये दोनों साइड इसमें इक्वल है, तो ये दोनों जो साइड इक्वल है ना, इस दोनों के अपोजिट जो एंगल होगा, इस दोनों के अपोजिट जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। दूसरा है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो। तो बताओ, ये जो है जिसपे ये ट्रायंगल खड़ा है, इसको हम लोग कह देते हैं बेस। इसको क्या कह देते हैं? बेस। ध्यान से सुनना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये चीज किसी और चीज पे लागू नहीं होती है। जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये किसी और चीज में नहीं लागू होती है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, तो जो जिसपे ये ट्रायंगल खड़ा है उसको कह दिया गया बेस। और जितना लंबा है ये ट्रायंगल, जितना लंबा है ये ट्रायंगल, उसको कहा दिया गया एल्टीट्यूड। क्या कहा दिया गया? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, या फिर ये परपेंडिकुलर भी लाइन है तो इस एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। और ये जो परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ रहा है, ये जो लाइन है, इसको कह दिया गया हाइपोटेन्स। इसको क्या कह दिया गया? हाइपोटेन्स। हाइपोटेन्स। ठीक है, हाइपोटेन्स।
हाइपोटेन्यूज को हाइपो हम लोग लिख करके मेजरली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के आपको ये पता चल गए, पार्ट्स पता चल गए। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है, चलो इसको भी मैं मिटा ही देता हूं क्या। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी आ जाता है जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। जिसका क्या नाम है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए, कुछ चीज ऐसे मैथ में होते हैं ना जो कि प्रिंसिपल होता है, जो कि प्रिंसिपल होता है, ठीक है, उसको आप प्रूव नहीं कर सकते, मतलब वही चीज बेस है। ठीक है, जैसे ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी, ये चीज बेस है, इसको आप प्रूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर आपको कोई प्रूव करने को बोले तो बोल देना कि भाई क्लास जाके देख लो। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या कहता है? द sum of all the angle of the sum of all the angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। ठीक है, कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। मीन्स अगर मैं यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं ए बी सी, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बस एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखिए 180 डिग्री होगा, इस चीज को प्रूव थोड़ा बहुत किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, किसी बुक में वैसे नहीं है इस चीज पे, तो इस चीज पे मैं अपना ज्यादा प्रेफराइज भी नहीं करूंगा। ये अपना ट्रायंगल है, इसके ऊपर ये जो है एक लाइट कंस्ट्रक्शन होता है, उसको कंस्ट्रक्ट हम कर देते हैं। तो ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो ये बताओ लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये टोटल 180 डिग्री होगा। प्रूव मैं कर रहा हूं ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मैं प्रूव कर रहा हूं। इस लाइन को कह देते हैं डी ई। तो लाइन डी ए ई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ z बन रहा है, z बन रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सेम होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे भी देखो z बन रहा है, मतलब क्या कि ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होगा, है कि नहीं? तो ये टोटल 180 डिग्री था और इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो बताओ कि ये टोटल पार्ट ही तो यहाँ पे आया। तो जब ये 180 डिग्री है और इसी का दोनों पार्ट यहाँ फिट हो गया तो टोटल 180 डिग्री ही हुआ। हुआ कि नहीं बताओ? मतलब यही तो, ये जो एंगल है यहाँ, इसको उठा करके हम यहाँ ले आए और इस एंगल को उठा करके हम यहाँ ले आए, तो ये टोटल 180 डिग्री था। सुनो, ऐसे सुनो। हाँ,
ये पेन, ये पूरा पेज है, ये पूरा पेज है, ठीक है। ये पेज जो है, मान लो ये पेज 5 सेंटीमीटर का है, इसको मैं फाड़ दिया 3 पार्ट में, जो मैं यहाँ कर रहा था। ये जो ये एंगल है 180 डिग्री, इसको मैं 3 पार्ट में काट दिया, मैं फाड़ दिया, ठीक। अब एक एंगल को मैं, एक स्ट्रिप को मैं यहाँ ले जाके फिट कर दूं, मतलब कहाँ ले जाके, हाँ, एक को मैं यहाँ ले जाऊं, एक को यहाँ ले जाऊं और एक को यहाँ ले जाऊं, तो क्या इस कागज की जो लेंथ है ये बदल जाएगी क्या? वही रहेगी ना। मतलब अगर मैंने ये 180 डिग्री को तोड़ा था तो ये अभी भी 180 डिग्री है। एक को मैं यहीं रखा, एक को यहाँ रख दिया और एक को यहाँ रख दिया, तो अभी भी 180 है। तो ये क्या प्रूव करता है कि टोटल एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको प्रूव करने का और कोई इससे अच्छा तरीका नहीं है। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी को ऐसे ही प्रूव किया जाता है। पहले मैं शायद बोल रहा था कि प्रिंसिपल है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस चीज को प्रूव किया जा सकता है। मैं भी देखूंगा अब चल करके कि क्या है। वैसे मुझे जहां तक पता है कि ऐसे ही इसे प्रूव करते हैं। एंगल्स ऑन प्रॉपर्टी तक चल गया। ये था इस चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए हमारे वीडियो चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएं और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाऊंगा और पाइथागोरस थ्योरम का के साथ साथ पाइथागोरस ट्रिपल भी पढ़ाऊंगा, ट्रिपलेट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।